हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति पर। और मैं ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो टेंस को हम लोग काल भी कहते हैं और काल माने समय होता है। ठीक है। वैसे तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और हम लोग चूँकि काफ़ी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो काफ़ी कुछ आगे का पढ़ाया जा रहा है सभी चैनल्स पे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो इसलिए बेसिक थोड़ा बताना ज़रूरी है। इसमें हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में बहुत ही सरल तरीके से पूरा रिवाइज़ कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब टेंस हमारा अच्छे से तैयार होता है, तो हमें आगे की चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। चाहे वो नरेशन हो, चाहे आपका एक्टिव पैसिव हो। और आप तो जानते हैं कि एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह ये सब कितना एग्जाम में आता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, टेंस माने काल, काल माने समय। तो बेसिकली हमारे 3 टेंस हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जब छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो शॉर्टकट में उनके लिए भी मैं अलग से एक एग्जांपल ऐसे देते हुए चलूँगी, ताकि छोटे जो बच्चे हैं, सभी एज के बच्चे हमारा देख रहे हैं वीडियो, तो उनको भी समझ में आता चले। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एक चार्ट लिया हुआ है। चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो उससे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली 3 टेंस हैं हमारे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स चार्ट दिया हुआ है, टेंस चार्ट। ये हमारा सबसे पहले दिया हुआ है कॉलम में इंडेफिनिट। ये 4 पार्ट हैं। ये जो 4 पार्ट आप देख रहे हो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये इन तीनों के सेम 4 पार्ट हैं। तो टोटल हमारे हो गए फ्रेंड्स 12, 12। प्रेजेंट टेंस के भी वही 4 पार्ट हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं। तो देखिए इस तरफ कॉलम में हमने कर रखा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग, क्योंकि ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए एक तरफ हमने लिख रखा है एक्टिव, प्रेजेंट टेंस, और नीचे देखिए पेसिव, ये भी लिख रखा है मैंने। इसी में शॉर्टकट में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बताती हुई चलूंगी कि किस टेंस का पेसिव बनेगा और किस टेंस का नहीं बनेगा। अभी केवल सिर्फ हम लोग, ये एक्टिव पेसिव का वीडियो नहीं है, ये सिर्फ टेंस समझने का है। लेकिन मैंने शॉर्टकट में इसी कॉलम में थोड़ी जगह दे दी है, ताकि ये भी हम एक नॉलेज अपना रिवाइज करते चलें। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ये है एक, और ये सेकंड में हमारा एक्टिव, पास्ट टेंस, पेसिव, और फिर ये हमारा थर्ड में है एक्टिव, फ्यूचर टेंस, पेसिव। तो देखिए जस्ट इसके जो प्रेजेंट टेंस वाले को है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इंडेफिनिट के नीचे का देख लीजिए क्या है रूल, कि इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म लगता है, पहली बात। दूसरा हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। इसके बाद हमारा डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्लस उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, शॉर्टकट। इसके बाद देख लेते हैं कि इंडेफिनिट का पेसिवाइज बनता है कि नहीं बनता है। तो दोस्तों बनता है। और जब हम इंडेफिनिट का पेसिवाइज बनाते हैं, तो हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। डू डज की जगह पे इज एम आर लगने लगता है, वो हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है नीचे। और थर्ड फॉर्म लगता है पेसिवाइज बनाते समय, वो तो सभी को पता है। फिर इसके बाद आ जाइए कॉन्टिन्यूअस में। इसमें देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज एम आर लगेगी, प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ये हमारा रूल है छोटा सा। इसके बाद इसकी भी पेसिवाइज बनेगी, इज एम आर के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, बस बीइंग ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड हमारा दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उस पे देखिए क्या दिया हुआ है,
हैज़ हैव हमारा लगेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। और देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा, अगर आप लोगों को छोटा लग रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। इसके साथ फ्रेंड्स हमारा हैज़ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा, और इसकी भी पैसिव वॉइस बनेगी। इसमें हैज बीन, हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब लगने लगेगी जब आप इसका पैसिव अगर बनाते हैं। देखिए ये पैसिव का कॉलम ये नीचे वाला है, ये ये पैसिव का कॉलम है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। और देखिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सेकेंड कॉलम में है आपका पास्ट टेंस, इसका पास्ट इंडेफिनिट देख लीजिए, ये देखिए ये पास्ट टेंस का इंडेफिनिट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इसमें देखिए क्या होगा फ्रेंड्स कि जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अभी हम डीपली थोड़ा सेंटेंस अलग देख लेंगे उसके एग्जांपल, अभी सिर्फ आप यहाँ पे रूल देख लीजिए कि जब आपका अफर्मेटिव होगा तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। इसके बाद जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो आपको डिड हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसके बाद जब आप इसका अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर के वाज वर्ब में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका पैसिव बनेगा। इसके बाद है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें देखिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो है वाज वर, वाज आपका चला जाएगा सिंगुलर के साथ, वर चला जाएगा प्लूरल के साथ। इसके बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी विद आईएनजी, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी प्लस बीइंग ऐड हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद आपका थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें देखिए आपका हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, और इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी हैड बीन। इसके बाद आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आपका हैड बीन हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आईएनजी के साथ, और इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये देख लीजिए दो आपके टेंस ऐसे हो गए जिनका पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है। इसके बाद लास्ट में आपका दिया हुआ है फ्यूचर टेंस, तो इसके देख लेते हैं चारों पार्ट। फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का देख लीजिए, इसके हेल्पिंग वर्ब रहेगी शैल विल। देखिए इसमें आई वी के साथ शैल लगेगा, रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट हैं चाहे वो किसी का नाम हो या कोई प्रोनाउन हो सभी के साथ विल लगेगा, आई वी के साथ आपका शैल लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। इसके बाद इसका पैसिव वॉइस भी बनेगा, और इसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शैल बी, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, वो तो सभी में रहेगी, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी शैल बी, विल बी, ये देखिए शैल बी, विल बी, और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि जो फोर्थ वाले आ रहे थे टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी तक दो ही ऐसे टेंस आए थे जिनके पैसिव वॉइस नहीं बन रहे थे, लेकिन एक फ्यूचर ऐसा है जिसमें आपके दो ऐसे टेंस हैं जो नहीं बन रहे हैं, एक तो ये और आपका एक आपका ये देख लीजिए। अभी तक क्या होता था कि फोर्थ नंबर के जो होते थे वही सिर्फ नहीं बन रहे थे, लेकिन अभी इसमें फ्यूचर में देखिए दो नहीं बन रहे, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल ऐसे 4 टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, टोटल है 12, 12 में से 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यानी कि 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं। इसके बाद आप आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट में, इसमें देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, विल हैव, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और थर्ड फॉर्म रहेगा, वो तो पैसिव वॉइस में हमेशा रहता है। इसके बाद आप आ जाइए
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक है, और इसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने चार्ट के थ्रू आपने एक फटाफट रिवाइज कर लिया, आपने इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट चाहे सिंपल बोल दीजिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दीजिए, बात एक ही है। देखिए वो उन बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगी जो बच्चे अभी थोड़ा बेसिक तैयार कर रहे हैं, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हों या 12 के हों या और भी छोटे स्टूडेंट हों, उससे कोई वो नहीं है। तो वो भी अगर टेंस में जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम नाम हम कैसे समझें, प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट है, पास्ट में भी इंडेफिनिट है, हम कैसे समझें, सबके नाम सेम है, तो उनको कन्फ्यूज़न होती है। तो देखिए उसमें एक छोटा सा बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, हम सभी बच्चे जानते हैं। तो ये जो इतना बड़ा नाम है मोहन दास करम चंद्र गांधी, देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा नाम है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स का नेम है। तो ये पूरा नाम हम सभी जानते हैं कि ये पूरा नाम महात्मा गांधी जी का नहीं है, उनका नाम सिर्फ इतना है। और ये जो करमचंद्र आप देख रहे हो, ये उनके पिताजी का नाम है। तो कुछ कुछ ये रूल हमारे टेंस में भी फॉलो करता है, यही रूल हमारे टेंस में भी फॉलो करता है। अगर हम छोटा सा हल्का सा दिमाग लगाएं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्रेजेंट पास्ट और ये जो हमारा फ्यूचर है, मान लीजिए कि ये 3 फादर्स हैं, पिता हैं। अब इन तीनों जो भी फादर्स हैं, इनको 4 बेटे हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि अपने चारों बेटों के नाम इन्होंने भी वही रखे, इन्होंने भी वही रखे, इन्होंने भी वही रखे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो लेकिन रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हम लोगों में कन्फ्यूज़न ना हो, कि ऐसा ना हो कि हम अपने बेटों को बुलाएं और इनके बेटे आ जाएं, या इनके बेटे को बुलाएं तो इनके आ जाएं, तो इन्होंने अपने अपने बच्चों के नाम के आगे अपना नाम ऐड कर दिया, यानी पिताजी का नाम ऐड हो गया। तो इससे यहाँ पर क्या हो गया कि जब प्रेजेंट टेंस के चारों बेटों के नाम लिए जाएंगे, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, और चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो इनके नाम के आगे इनके फादर्स के नेम लग गए। अगर प्रेजेंट के चारों बेटे हैं तो सबके आगे प्रेजेंट लग गया, सभी के आगे। और अगर पास्ट के चारों बेटे हैं तो चारों के नाम के आगे पास्ट लग गया। और अगर फ्यूचर के चारों बेटों के नाम लेंगे हम, तो सभी के आगे हम फ्यूचर लगा देते हैं, तो बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि चारों के नेम जरूर पार्ट्स के सेम है, लेकिन उनको कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए उनके आगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस लगा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जल्दी से अब देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस में। देखिए क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट डाउन करके कर सकते हो। सब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, एस या एस रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नोट डाउन नहीं है, आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो या सुन लीजिए कि जब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा
सिंगुलर होगा तभी हम यस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। अगर प्लूरल होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर हम एस या यस नहीं लगाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ही गोज टू मार्केट एवरी डे, अगर इसी जगह दिया होता आई होता इसी जगह कि मैं हर दिन बाजार जाता हूँ, तो फिर यहाँ पे गो में ईएस नहीं लगाते, फिर हम लिख देते आई गो टू मार्केट एवरी डे। या फिर यहाँ पे यू लगा होता, तुम हर दिन बाजार जाते हो, तो फिर यहाँ पे यस या यस नहीं लगता, यू गो टू मार्केट एवरी डे, ऐसा हो जाता। या फिर ये होता कि वे हर दिन बाजार जाते हैं, तो फिर तब भी यहाँ पे यस या यस नहीं लगता, दे गो टू मार्केट एवरी डे हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद पास्ट सिंपल बोलिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, बात एक ही है। इसका देख लीजिए रूल, सब्जेक्ट रहेगा और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म रहेगी वर्ब की और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो एग्जांपल देखिए, ही वेंट टू मार्केट एवरी डे। देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी क्योंकि ये अभी अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो वह हर दिन बाजार जाता था, बस गो का सेकंड फॉर्म वेंट कर दिया गया। इसके बाद फ्यूचर सिंपल बोलिए या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट बोलिए, बात एक ही है। इसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही विल गो टू मार्केट एवरी डे, वो हर दिन बाजार जाएगा। इसके बाद पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया आपका, सब्जेक्ट इजएमआर वर्ब विद आईएनजी ऑब्जेक्ट। ही इज गोइंग टू मार्केट एवरी डे, वह प्रतिदिन बाजार जा रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वह हर दिन बाजार जा रहा था। आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि देखिए किस तरीके से एक ही एग्जाम्पल से पूरे टोटल आपके 12 टेंस को टेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। बस उसके जो पहचान है आप उस पे फोकस करिएगा। इसमें था जा रहा है और इसमें हो गया जा रहा था, और रूल के हिसाब से हमारा सेंटेंस बनेगा ही वॉज गोइंग टू मार्केट एवरी डे। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म की वर्ब और विद आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, वह हर दिन बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट एवरी डे। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। वह रोज बाजार गया है, ही हैज गॉन। देखिए गो का थर्ड फॉर्म लग गया, गॉन टू मार्केट एवरी डे। इसके बाद आ गया आपका पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा हैड रहेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। वह रोज बाजार गया था, ही हैड गॉन टू मार्केट एवरी डे। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है वह हर दिन बाजार गया होगा, ही विल हैव गॉन टू मार्केट एवरी डे। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही सरल उदाहरण के साथ इसमें दिया हुआ है, आप लोग बस एक नज़र देखते हुए चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, वह हर दिन बाजार जाता रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट एवरी डे। इसके बाद आपका दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है वह हर दिन बाजार जाता रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट एवरी डे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस यहाँ पे देखिए आपका शैल हैव बीन नहीं दिया हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हो, लिख लेना आप लोग। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है वह हर दिन बाजार जाता रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट एवरी डे। ठीक है, तो ये हमने फटाफट एक ही एग्जाम्पल को पूरे 12 के 12 टेंस में कन्वर्ट करके देख लिया। इसके बाद कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव को अलग करते हुए। अभी हम लोगों ने क्या किया कि अभी हमने अफर्मेटिव के ही सारे एग्जाम्पल देख लिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव के देखे ही नहीं। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए फटाक से,
प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, उसका सूत्र देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सकारात्मक बोलें या अफर्मेटिव बोलें, बात एक ही है। इसमें देखिए दिया हुआ है राम रोज स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। नकारात्मक, राम रोज स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। जैसे ही हमारा निगेटिव सेंटेंस आ गया, तुरंत हमारा यस या यस का फॉर्मेट चेंज हो गया, यस या यस लगना बंद हो गया और डू डज लगना स्टार्ट हो गया। प्रश्नवाचक देख लीजिए, क्या राम रोज स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल एवरी डे। इसके बाद मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। देखिए अभी इसके भी एग्जाम्पल, अब ये मैंने बताया था ना कि जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो अफर्मेटिव होते हुए भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होते हुए भी हम यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए गो के साथ हमने यस या यस नहीं लगाया। आई गो टू मार्केट, ये देखिए आपके आई, वी, यू और ये आपका दे, ये चार जो हैं आपके, ये आपके प्लूरल प्रोनाउन में जाते हैं। और आपका ये जो ही, सी, इट और आपका ये दे, सॉरी दे नहीं, ही, सी, इट, इतने आपके जो प्रोनाउन है ये आपके सिंगुलर में जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए वह आपका सिंगुलर हो गया, इसलिए यस लग गया, ही प्लेज क्रिकेट, ये देखिए यस लग गया। इसके बाद वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो अब यहाँ पे निगेटिव आ गया, इसलिए ऐसे ही इसका काम वैसे भी खत्म हो गया। ही डज नॉट, हाँ डज आपका लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू लगेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह बाजार जाती है, चूंकि कोई फीमेल है इसलिए वह के लिए सी लग गया, सी गोज टू मार्केट। इसके बाद हम आम नहीं खाते, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। वी डू नॉट ईट मैंगो, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डू दे प्ले क्रिकेट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का ध्यान बहुत रखना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक होती है और उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं या उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके बाद आपका पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, चाहे चाहे पास्ट सिंपल टेंस बोलिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आपका अफर्मेटिव है तो देख लीजिए, अफर्मेटिव में राम रोज स्कूल जाता था, राम वेंट टू स्कूल एवरी डे। नकारात्मक यानी कि निगेटिव, राम रोज स्कूल नहीं जाता था, राम डिड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। देखिए यहाँ पे क्या होता था, अफर्मेटिव में आपकी सेकेंड फॉर्म लगेगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव, तो फिर आपका सेकेंड फॉर्म लगना बंद हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगने लगेगा, साथ में आपका हेल्पिंग वर्ब डिड लगने लगेगा। राम डिड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। फिर इसके बाद पूछताछ बोले, पूछताछ जिन 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 सेंटेंसेस में आपको लगता है कि कोई हमसे पूछताछ कर रहा है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, इस तरीके के वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे कि देखिए, क्या राम रोज स्कूल जाता था, कोई किसी से पूछ रहा है, तो डिड राम गो टू स्कूल एवरी डे। इसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट। वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसी तरीके से वह क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वह बाजार गई थी, सी वेंट टू मार्केट। हमने आम नहीं खाया, वी डिड नॉट ईट मैंगो। क्या वे क्रिकेट खेलते थे, डिड दे प्ले क्रिकेट। देखिए फिर यहाँ से इंट्रोगेटिव आया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो आप फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस, इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल। देखिए यहाँ पे सैल नहीं दिया हुआ है, मेंशन नहीं है, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा।
शैल विल दोनों रहेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पॉजिटिव है हमारा इधर, तो अफर्मेटिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, राम रोज स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल एवरी डे। निगेटिव है, राम रोज स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम रोज स्कूल जाएगा, विल राम गो टू स्कूल एवरी डे। इसके बाद और एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल। आप ऐसा करिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप सिर्फ ये जो रूल हैं, एग्जाम्पल यहाँ तक कि आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत हो गए, समझ में आ गए होंगे। आप सिर्फ फ्रेंड्स क्या करिए कि ये जो रूल दिए हुए हैं इनको आप चाहो तो आप नोट डाउन करते चलिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, आप इसका फॉर्मूला भी नोट स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप, ताकि फॉर्मूला भी आ जाए और ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सभी तीनों एग्जाम्पल भी आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके बाद आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है और ये अफर्मेटिव और ये निगेटिव से और ये इंट्रोगेटिव, ये तीन एग्जाम्पल। इसके बाद आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये इसके एग्जाम्पल अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके बाद आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, और इसी में आप ऑब्लिक लगा के शैल हैव कर लीजिएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला हो गया, और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का ये एग्जाम्पल। इसके बाद आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। इसके बाद आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल। इसके बाद लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये है उसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन, आप इसी में शैल हैव प्लस बीन भी ऐड कर लीजिएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आपके दिए हुए हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव
के एग्जाम्पल। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो मैंने हिंदी का यूज़ करते हुए आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, बहुत ही बड़े सेंटेंस नहीं लिए, छोटे छोटे सेंटेंस में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों का टेंस रिवाइज हो गया होगा। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी फ्रेंड्स, वो हमारी रहेगी एक्टिव पैसिव पर। और क्योंकि अब टेंस आप लोगों को समझ में आ गए हैं, तो अब एक्टिव पैसिव और भी अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। इसके बाद नरेशन देख लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और भी टॉपिक हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का रिवाइज हुआ होगा। थैंक यू, बाय बाय।